दोस्तों नमस्कार। सीता कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल के माध्यम से देख ही रहे हैं कि शिक्षकों के लिए निकल कर आ रही है बहुत बहुत खुशखबरी। क्या खुशखबरी है वो आप सभी लोगों को तो इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। बिल्कुल शिक्षकों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ये जानकारी आप सभी लोगों को होना भी जरूरी है। तो आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि ध्यान पूर्वक देखें और अंत तक देखें ताकि आप लोगों को संपूर्ण जानकारी हो सके। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं डिस्प्ले पे यही सूचना है, इसमें डिटेल में जानकारी देंगे। आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझाएंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। घोषणा शिक्षा मंत्री ने कहा, उदार नीति बना रहा है शिक्षा विभाग। शिक्षकों की तबादला नीति 30 से पहले तैयार होगी। अब यहाँ पे डिटेल में समझेंगे, आप सभी लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा। पटना हिंदुस्तान ब्यूरो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण और पद स्थापन को लेकर बन रही नीति 30 सितंबर के पहले तैयार कर ली जाएगी। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता चल गया है। जैसे कि आप लोगों को और भी डिटेल में बताएंगे, तो बिल्कुल यदि हम बता दें तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण और पद स्थापन को लेकर बन रही है नीति 30 सितंबर के पहले तैयार कर ली जाएगी। अब यहाँ पे आगे हम देखेंगे, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यह बिल्कुल अंतिम चरण में है। इसी आधार पर शिक्षकों का पद स्थापन और स्थानांतरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए उदार नीति बनाई जा रही है। यानी कि ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे स्थानांतरण पद स्थापन ऐसे ही किए जा रहे हैं। बिल्कुल शिक्षकों की सुविधाओं का ख्याल में रखते हुए उदार नीति बनाई जा रही है। तो ये तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है ही। आगे यहाँ पे जानेंगे। शिक्षा मंत्री बुधवार को उद्योग प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि इस नीति में दिव्यांग शिक्षक, सांधिक रोगों के पीड़ित शिक्षक, महिला शिक्षक एवं ऐसी महिलाएं जो सिंगल है, इनका विशेष ध्यान रखेंगे। यानी कि आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं शिक्षकों को लेकर के यहाँ पे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे स्थानांतरण और पद स्थापन किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, आप सभी लोग ध्यान पूर्वक अवश्य सुनिएगा। तो देखिए, इनका विशेष ध्यान रखेंगे। सेवानिवृत्ति की कगार में पहुंचे शिक्षकों का भी विशेष ख्याल रखा गया है। शिक्षकों को स्थानांतरण में समस्या नहीं हो। उन्होंने यह भी कहा है कि जब भी कोई नीति बनती है, चाहे वह जितनी भी उदार हो, सबको संतुष्ट नहीं रखा जा सकता है। क्योंकि शिक्षकों को ख्याल लाखों में है। और यदि अगर हम आप सभी लोगों को बताएं तो ऐसी बात नहीं है कि शिक्षकों को बिल्कुल नहीं रखे जाएंगे। ध्यान में रखते हुए सभी यहाँ पे नीति बनाई जा रही है। तो अगर अब यहाँ पे हम आगे जानेंगे, शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि अनुकंपा के जो मामले थे वह 6000 से अधिक पदों की स्वीकृति मिल गई है। इस मामले का शीघ्र निष्पादन होगा। बहाल होने वाले प्रत्याशी का सही इस्तेमाल कर सकेंगे। पद सृजन की स्वीकृति पूर्व में ही कैबिनेट से मिल चुकी है। अब यहाँ पे हम आगे जानेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 1,87,000 शिक्षकों को बुलाया गया था काउंसलिंग के लिए। तो आप सभी लोगों को यह भी पता चल गया कि 1,87,000 शिक्षकों को बुलाया गया था काउंसलिंग के लिए। अब यहाँ पे हम आगे जानेंगे, ध्यान पूर्वक देखिएगा। तबादला नीति बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल अंतिम चरण में है। इसी आधार पर शिक्षकों का पद स्थापन और स्थानांतरण किया जाएगा। दिव्यांग, सांधिक और रोगों से पीड़ित और महिला शिक्षक का विशेष ध्यान रखेंगे। सेवानिवृत्ति की कगार में पहुंचे शिक्षकों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। यानी कि आप सभी लोगों को यहाँ पे यदि बताने की प्रयास करें तो कहीं ना कहीं यदि यहाँ पे तबादला नीति बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल अंतिम ही चरण में है। और यह नहीं, ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ही बनाई जा रही है। इस आधार पर शिक्षकों का पदस्थापन और स्थानांतरण किया जाएगा कि यहाँ पे देखिए, दिव्यांग, सांधिक रोगों से पीड़ित और महिला शिक्षकों का विशेष ध्यान में रखते हुए ये सब किया जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे आप सभी लोगों को बताएंगे, आगे आप सभी लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा। 1.5 लाख शिक्षकों की पूरी हुई है काउंसलिंग। तो देखिए, अब यहाँ पे यदि हम आप सभी लोगों को बता दें तो ये भी तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। यदि नहीं पता है तो यदि बता भी दे तो सभी स्कूलों को मिलेंगे टैबलेट, कंप्यूटर। इसके बारे में आप सभी लोगों को अब थोड़ी बहुत डिटेल में जानकारी दे देते हैं।
तो देखिए, यदि आप सभी लोगों को बताएं तो राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को टैबलेट कंप्यूटर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को इसके बारे में भी बताएं, और यहाँ पे शिक्षकों की तबादला नीति 30 से पहले तैयार होगी, इसके बारे में भी आप सभी लोगों को डिटेल में जानकारी देने का प्रयास किए। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सरकारी नौकरी से जुड़ी हर एक प्रकार के अपडेट्स मिले, सरकारी नौकरी की तैयारी हो, बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट कोर्स, कम समय में बेहतर तैयारी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि लगातार हर एक प्रकार की अपडेट्स मिलता रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम यहीं तक समाप्त करेंगे। धन्यवाद।